हाय फ्रेंड्स। एक छोटे से वीडियो में मैं आपके साथ आईएफएससीए का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करने वाला हूं। तो जैसा कि आपको पता है 2023 में ये एग्जाम पहली बार हुआ था, मतलब फर्स्ट टाइम दे हैव कंडक्टेड वेयर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वेयर हेल्ड। ठीक है, उससे पहले अलग तरीके से वो लोग लेते थे। अब आप ये समझो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ पूरे 50 क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करूंगा। इस पे आई विल कीप इट लिमिटेड टू ईएसडी या ईएसआई, जिसको आप आरबीआई में ईएसआई के नाम से जानते हो। करेक्ट। तो ये ईएसडी, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के कुछ क्वेश्चंस पेपर 2 के फेस 1 में आए थे, उसको मैं डिस्कस करने वाला हूं। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएक्सएमबी। सबसे पहले बात करेंगे हम इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो देखो, जो इंपॉर्टेंट डेट है आपके पास वो है 21 तारीख तक आप ये फॉर्म भर सकते हो। यानी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। आप ग्रेजुएट हो, मुझे पता है, आप अप्लाई कर दो। यस। एग्जाम कब होगा? तो देखो, एग्जाम टेंटेटिवली डेट तो यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को एक इलेक्शन कमीशन का लेटर रिसीव हुआ है। अगर उसको फॉलो करेंगे तो लॉजिकली ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि तो शायद ये जो एग्जामिनेशन है ये सारे इलेक्शन के बाद होंगे, इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद, मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होगा उसके बाद होगा। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन अभी आपके पास टाइम है, इस टाइम को आपको यूटिलाइज करना है, बाकी चीजों के बारे में नहीं सोचना है। अब मैं आपको दिखाता हूं आईएफएससीए ग्रेड ए 2023 में सिलेक्शन। आप देखो, AIR 1 AIR 2 IXMB से ही थे। राइट, एग्जाम पहली बार हुआ है। अब क्योंकि हमारे पास प्रतीक सर, सीपी सर, सुशील सर, है ना, ये सारे लोगों ने मिलके इस कोर्स को बनाया एंड द कोर्स वाज ओवरवेल्म्ड लाइक बाय द स्टूडेंट। और आप देख सकते हो उसका नतीजा रिजल्ट पे भी दिख रहा है। बढ़ते हैं आगे एग्जाम पैटर्न पे। एग्जाम पैटर्न डिस्कस नहीं करूंगा, मैं आपको बस इतना बताना चाह रहा हूं कि इस पे इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, करेक्ट, ब्रैकेट में लिखा हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफी, इससे जो सवाल आए हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अब देखो, कुछ चीज यहां से और ये जो इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी, 5 ईयर प्लान, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम इनिशिएटिव, ये ना कुछ ओवरलैप है। अब देखो, एक सवाल मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक सवाल आया गवर्नमेंट स्कीम से, करेक्ट, उसको मैं पोवर्टी में भी ले सकता हूं, उसको मैं सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी बोल सकता हूं। सो देयर आर फ्यू ओवरलैप्स, आपको ये समझना होगा। राइट, तो ये सारा चीज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो जो पहला सवाल पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज ए TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ 2.1? तो आंसर है मध्य प्रदेश। अब देखो, ये जो TFR है, इसको कॉन्सेप्चुअली आई गेस आप समझते हो, नहीं समझते हो, लेकिन मैं तो आपको समझा दूंगा। लेकिन ये जो सवाल आपको पूछा गया ना, ये प्योर करंट अफेयर था। आपको याद है तो आप जवाब दे दो, नहीं याद है तो आप गेस नहीं कर सकते हो। ऐसा सवाल था। भले ही आपको TFR का कॉन्सेप्ट पता है, उसके बावजूद भी अगर आपको याद नहीं है, आप इसे नहीं आंसर कर सकते हो। तो ये इस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चन थे। देखो, मैं रिपीट करूंगा, फैक्चुअल क्वेश्चन। फैक्चुअल क्वेश्चन में एक्चुअली में देखा जाए तो आपको मेमोरी, मतलब आपको पढ़ना बहुत पड़ता है और रिवीजन बहुत करना पड़ता है। यही अगर TFR के बारे में पूछता तो शायद आप लॉजिकली आंसर को डिराइव कर सकते थे। राइट, जैसे TFR का मतलब क्या होता है, एक सिंपल आप ये समझो, एक वुमेन अपने जीवन काल में, है ना, ड्यूरिंग हर फर्टिलिटी विंडो कितने बच्चे को जन्म देती हैं, दैट इज TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट। अब ये टोटल फर्टिलिटी रेट जब 2 के आसपास होता है, अच्छे से समझो, जब 2 के आसपास होता है, इसका मतलब इकोनॉमी में जो पॉपुलेशन है वो रिप्लेसमेंट लेवल पे है। अब एक सिंपल एग्जांपल से समझो, जैसे मेरे मम्मी, मेरे पापा, ठीक है, आई हैव ए सिबलिंग, आई हैव ए सिस्टर। तो मैं, एक भाई, एक बहन, 2 लोग। अब देखो, एक ना एक दिन मेरे मम्मी पापा नहीं रहेंगे, मतलब मी एंड माई सिस्टर हैज रिप्लेस्ड देम। तो इससे क्या होता है ना, जो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट लेवल पे रहता है। हाँ, 2.1 है तो इसका मतलब थोड़ा से राइज जरूर करेगा, लेकिन अगर ये 2 से नीचे जा रहा है, जैसे कंट्री लाइक जापान जहां पे पॉइंट में है, तो वहां पे इट्स वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। राइट, तो आई गेस छोटे से एग्जांपल से आपको TFR का मतलब मैं समझा पाया हूं। कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हो मुझे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वो है, इंडिया इज करेंटली पार्ट ऑफ G20 का कंप्राइजिंग इंडिया एंड विच अदर 2 कंट्रीज? सिंपल सा जवाब था। देखो, पिछले साल जब एग्जाम हुआ ना, तब G20 के मीटिंग्स शुरू होने वाले थे।
राइट, शुरू नहीं हुए थे, शुरू होने वाले थे। ऑल द सिटीज वेर गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर दोस मीटिंग्स। जो फाइनल मीट था वो तो सितंबर में था, राइट, वो तो सबको पता है, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में था, राइट। बट जनवरी से ही मीटिंग शुरू हो गए थे। ओके, हाँ, एग्जाम के टाइम में यस, मीटिंग्स वेर ऑलरेडी स्टार्टेड। तो इसमें ना एक सिंपल सा सवाल पूछा गया, मतलब सवाल G20 से पूछना था तो और भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें पूछ सकते थे, बट एक सिंपल सा सवाल पूछा गया G20 तिरोका का बारे में। देखो तिरोका क्या होता है, तिरोका इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री कंट्रीज, द प्रेजेंट चेयर, द प्रीवियस चेयर एंड द फ्यूचर चेयर। जैसे जब इंडिया के पास प्रेसिडेंसी था तो उसके पहले किसके पास था, इंडोनेशिया के पास था। तो इंडोनेशिया एक तिरोका का मेंबर, इंडिया क्योंकि प्रेजेंट चेयर एक तिरोका का मेंबर, और फ्यूचर कौन था, ब्राजील। तो ब्राजील भी तिरोका का पार्ट था। तो इंडिया, इंडोनेशिया एंड ब्राजील फॉर्म्ड द G20 तिरोका। अब समझो आज आप इस वीडियो को देख रहे हो, करेक्ट, इन 2024। आज ये डेटा चेंज हो गया है क्योंकि आज का प्रेजेंट चेयर कौन है, प्रेजेंट चेयर इज ब्राजील, राइट। तो तिरोका में कौन होंगे, प्रीवियस चेयर मतलब इंडिया, प्रेजेंट चेयर मतलब ब्राजील, और तीसरा फ्यूचर चेयर कौन होगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। देखो ये डेटा चेंज हो गया, करेक्ट, मैंने समझा दिया क्यों क्यों चेंज हुआ, कैसे चेंज हुआ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द फ्रंट रनर कैटेगरी इन एसडीजी इंडिया इंडेक्स। तो देखो ये जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स है इसको ना नीति आयोग रिलीज करता है, राइट। अब इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो आपको सवाल पूछा गया फ्रंट रनर कैटेगरी में, फ्रंट रनर कैटेगरी में क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया है 66 to 99%, करेक्ट। तो ये टॉप क्लास है, 66 to 99%। अगेन ए फैक्चुअल क्वेश्चन फ्रॉम सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल कुछ इस प्रकार है, विच रेगुलेटर इन इंडिया रेगुलेट्स एंड प्रोवाइड गाइडलाइंस ऑन इश्यू ऑन कमर्शियल पेपर। बड़ा ही सिंपल है, कमर्शियल पेपर कंपनी से रिलेटेड है, कौन करता है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। मतलब एक सिंपल आप सोचो, इंस्ट्रूमेंट कहाँ कहाँ है उसी से आप गेस कर सकते हो। मतलब इसको सोचने का कई तरीका, एक आपको याद है, दूसरा आपको याद नहीं है, लेकिन इतना तो पता है कि कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है, सेबी। मनी मार्केट का रेगुलेटर कौन है, आरबीआई। आईआरडीए इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर है, मतलब गलत जवाब, ठीक है। एफआईसीसीआई, ठीक है, ये कंप्लीटली अलग बॉडी है। एमसीए, एमसीए इज ए मिनिस्ट्री, राइट, वो रेगुलेट नहीं करती किसी भी चीज को, वो नियम बनाती है और देखती है नियम पालन हो रहा है कि नहीं। सो दे हैव ए डिफरेंट रोल। तो यहाँ पे सीधा सिंपल सेबी और आरबीआई में बच जाता है सवाल कि सेबी आंसर है कि आरबीआई। अब देखो कमर्शियल पेपर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है तो मतलब आरबीआई होगा जवाब। सो दैट इज हाउ इट इज, ठीक है। इट्स एन अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट बाय कंपनीज। इसको कौन इशू कर सकता है, कंपनीज, ठीक है। अगले सवाल पे पढ़ते हैं। अगला सवाल है, विच इंस्टीट्यूशन और एंटिटी इज कस्टोडियन ऑफ कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। बड़ा ही इजी सवाल है, मतलब ये डेटा आप हर वीक में पढ़ते हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। तो एक इजी सवाल था। तो देखो सवाल बहुत टफ नहीं थे, या तो फैक्चुअल था नहीं तो इजी था, आप देख सकते हो। अगले सवाल पे पढ़ते हैं, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट एलिजिबल टू रिसीव बेनिफिट अंडर पीएम किसान सम्मान निधि। अब देखो इसको आप ईएसडी बोलोगे या सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव बोलोगे, ये आपके ऊपर में है, लेकिन ये सवाल तो आया है, करेक्ट। तो इसमें क्या है, फार्मर्स विथ मोर देन 10 हेक्टर्स ऑफ लैंड, क्या है, दे आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि दे आर not small and medium farmer, they are big farmers, right। so इसमें नियम क्या है, less than 2 hectares of cultivable land are eligible to receive the bonus। I hope you got the clarity। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पे। As per the national education policy, the gross enrollment ratio in higher education is aimed to be raised to dash by 2035। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसका कुछ टारगेट है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मतलब आप ये समझो एडमिशन्स कितने हो रहे हैं कॉलेजेस पे, यहाँ पे हायर एजुकेशन की बात की गई मतलब कॉलेजेस पे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 50%। इसको कितने पे रेस किया जाएगा, 50%। टारगेट ईयर क्या है, 2035। तो आपको देखो सवाल को ट्विस्ट भी किया जा सकता है, आपको 50% बता देंगे, आपको पूछ लेंगे टारगेट ईयर क्या है, 2035 है। आपको पूरा डेटा दे देंगे, आपको डेफिनेशन पूछ देंगे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का। सो ये सारे चीज
को आपको ध्यान में रख के पढ़ना पड़ता है, राइट। आपको इस बार भी ये सारे डेटा को पढ़ना पड़ेगा बिकॉज इट कैन कम। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ विच एज ग्रुप इज इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ लिटरेसी रेट इन इंडिया। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, 7 years एंड अबव। ठीक है, कितना है, 7 साल से ऊपर। देखो आज के दिन में तो जो रूल हो गया है, 6 साल में क्लास 1 में ही एडमिशन होता है, राइट। तो मतलब आप ये बोल सकते हो 7 years एंड अबव, इसका आंसर। मतलब एक लॉजिकल कनेक्शन आप बनाओ, चीजें इजी हो जाएंगी। अगला जो सवाल है वो हम जाते हैं। एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ए मदर टंग विल बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल विच क्लास। कौन से क्लास तक एक मदर टंग, राइट, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से ये होगा ग्रेड 5 तक। यूजुअली क्या होता है ना, मतलब ये मदर टंग बच्चे नहीं सीख पाते बिकॉज इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री, राइट। सो मे बी ए पर्सन फ्रॉम साउथ इंडिया इज लिविंग इन नॉर्थ इंडिया, तो उसे तो उसका मदर टंग सीखने को ही नहीं मिलेगा, करेक्ट। बट सो ये सारी चीजों को दूर करने के लिए मदर टंग्स आर इंपॉर्टेंट, सो दिस हैज बीन इंक्लूडेड। तो ये का ग्रेड 5 तक होगा, ठीक है। वैसे ही बढ़ते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, सवाल क्या है, हु व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम to be paid by a member under PM Shram Yogi Mandhan Yojana who is joining the scheme at the age of 28 till when he has to pay the premium। करेक्ट। 100 रुपए का प्रीमियम है, 60 साल तक देना है, उसके बाद तो रिसीव करना है, करेक्ट। तो अगेन या तो आप पोवर्टी से जोड़ लो या तो आप इसे सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव बोल लो। तो आई वुड सजेस्ट कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव टाइप ही क्वेश्चंस है, करेक्ट। पढ़ेंगे अगले सवाल में। NABARD refinance loans of which sector in India? NABARD refinance loan of which sector in India? बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन, राइट। ये सबको पता है, अगर NABARD के फुल फॉर्म को आपको पता है देन यू नो द आंसर इज रूरल सेक्टर, राइट। अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, डेमोग्राफिक डिविडेंड इज रिलेटेड टू। सिंपल सवाल, अगेन डेमोग्राफिक डिविडेंड किससे रिलेटेड है। देखो कई बार ना आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड और आप ये पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स, पॉपुलेशन से कंफ्यूज कर जाओगे। नो, डेमोग्राफी इज नॉट जस्ट अबाउट पॉपुलेशन, ऑल्दो अगर पॉपुलेशन को स्टडी करना है तो यू स्टडी डेमोग्राफी, लेकिन डेमोग्राफिक डिविडेंड, राइट, इज मोर अबाउट बर्थ डेथ एंड माइग्रेशन। क्योंकि देखो डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब ये है कि एक बहुत लार्ज पॉपुलेशन वर्किंग ग्रुप में है, वर्कफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, वर्कफोर्स ज्वाइन करने के एज ग्रुप में है 14 साल से कम और 60 साल से ज्यादा जो रिटायर्ड पर्सन है, ये इस चीज का पॉपुलेशन कम है। मतलब जो वर्कफोर्स या आप बोल सकते हो जो पॉपुलेशन, राइट, जो पॉपुलेशन डिपेंडेंट है वो हमारे देश में कम है। मतलब चिल्ड्रन और एल्डरली, सीनियर सिटीजन, बच्चे और जो रिटायर्ड है एल्डरली, वो लोग बाकी वर्कफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड, राइट। बढ़ते आगे, बढ़ते आगे आखिरी सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द गोल 5 ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सिंपल सा सवाल था, आपको अगर सारे गोल्स याद है तो ये तो 2 सेकंड का आंसर हुआ। तो क्या है, जेंडर इक्वालिटी, राइट। तो अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बताऊं, आपको याद करना है बिकॉज इन दिस एग्जामिनेशन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन कम। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। उससे पहले कि मैं आपको गुड बाय करूं, मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहता हूं। सबसे पहला, ये है सक्सेस स्टोरी पिछले साल से AIR 1 AIR 17 का, आप डिस्क्रिप्शन से निकाल के इन्हें देख सकते हो टू फाइंड एन मोटिवेशन। बाकी तो स्ट्रेटेजी आपको अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के हिसाब से ही बनानी होगी। और मैं बताऊं, इंट्रो क्लास IFSCA का हो जरूर गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कुछ आपने मिस कर दिया है। अभी भी अपॉर्चुनिटी है। आज शाम को प्रतीक सर इज डूइंग ए ब्रिज क्लास, मतलब ये होगा इंट्रो टू अकाउंटिंग। जो अकाउंटेंसी बैकग्राउंड से नहीं है उसके लिए क्या है, उसके लिए प्रतीक सर का ये क्लास है। ये जो क्लास है बहुत लंबा क्लास होगा, प्रोबेबली 5 to 7, जहाँ पे सर एकदम बेसिक लेवल से आपको अकाउंटेंसी कैसे पढ़ना है, क्या क्या समझना है, वो सारे सिखाने वाले हैं। दिस इज कॉल्ड ब्रिज क्लास, राइट। So you can see whatever a student speaks, and always remember we help you prepare 50% faster. But to add to on this 50% faster preparation, you have to download the app.